इसी जूस कॉर्नर के संचालकों द्वारा जूस में मानव मूत्र मिलाया जाता है। जा कहाँ रहे पानी ऐसे दो रहे भिंडी के। इन दिनों ऐसे ऐसे वीडियो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे और सामने, जिन्हें देख के ये सोचने पे मजबूर हो जाना पड़ रहा है कि भाई इस जहरीली सोच का इलाज क्या है। आपने कई वीडियो देखे होंगे, कभी थूक लगा के रोटी बनाई जा रही है ढाबे पे, कहीं पे थूक से मसाज की जा रही है, और अब गाजियाबाद से एक ऐसा मामला सामने आया जिसने हैरान कर दिया है। यहां पे एक शख्स, जूस की दुकान थी जिसकी, वो जूस की दुकान में जूस में पेशाब मिला के पिला रहा था लोगों को, और जब लोगों को इसकी भनक लगी, इसका पता चला, तो इस युवक को पीटा, पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस जूस की दुकान पे पहुंची, देखा तो बोतल में पेशाब भरा हुआ था। सोचिए, इतनी घिनौनी हरकत जूस की दुकान पे। क्योंकि ऐसे कई मामले सामने आए। हमने पहले देखा ढाबे पे थूक लगा के रोटी बनाई जा रही है, हमने देखा कैसे थूक से मसाज की जा रही है, यानी एक शख्स की मसाज की जा रही है और पानी की जगह थूक का इस्तेमाल किया जा रहा था। ऐसे ऐसे प्रकरण आने के बाद हमने नाली में सब्जी धोते हुए भी लोगों को देखा, और उसके बाद अभी एक नया वीडियो सामने आया। एक तो ये गाजियाबाद का जूस का, उसके बाद एक नौशाद नाम का एक शख्स जो सब्जी बेचता है, वो रेडी पे सब्जी के लिए जा रहा था, और उस रेडी पे जो भिंडी की सब्जी थी, उसको बारिश का जो पानी सड़क पे जमा हुआ था, जो गड्ढा हो गया, उसमें गंदा पानी था, उस गंदे पानी में भिंडी को धोता हुआ नजर आया। लोगों ने पूछा, भाई ये क्या कर रहा है। ये जितने प्रकरण ज्यादातर सामने आए, चाहे थूक लगा के रोटी बनाने का हो, चाहे थूक से मसाज करने का हो, चाहे गाजियाबाद में जूस में जो पेशाब मिलाने का मामला हो, या फिर ये भिंडी गंदे पानी में धोने का मामला हो, इन सारे मामलों में एक चीज कॉमन थी। वो थी एक ही मजहब के ये वो लोग थे जिन्होंने ये सारे प्रकरण किए, यानी कोई अब्दुल था, कोई नौशाद था, तो किसी का दूसरा नाम था। अब सवाल ये कि क्या ये कोई सोची समझी प्लानिंग के तहत हो रहा है? क्या ये लोग दूसरे समाज के लोगों से इतनी नफरत करने लगे हैं कि इस तरह की घिनौनी हरकत कर दें? क्योंकि सनातन में, हिंदू धर्म में और हमारे में तो ये होता है कि भाई अगर दुकान है आपकी और उस दुकान पे अगर कोई ग्राहक आ जाए तो उसे पूजनीय माना जाता है, उसे भगवान के रूप में देखा जाता है, तो कि दुकान पे ग्राहक नहीं भगवान आए हैं। तो ऐसे में ये सोच, फिर जहरीली सोच कहां से आती है कि उसी दुकान पे जब कोई दूसरा शख्स जाता है तो उसको भगवान नहीं बल्कि उसके साथ ऐसे ट्रीट किया जा रहा है। मतलब सोचिए, गिरी हुई हरकत जिसे बोलने में शर्म आ रही है। अब इस तरह के जब मामले आएंगे तो भाई पहचान कैसे होगी? पिछले दिनों शायद इसीलिए योगी आदित्यनाथ ने कहा था, कावड़ का जो मार्ग है और सावन का महीना है, उसमें अपनी खाने पीने की जो दुकानें होंगी वहां पे अपनी पहचान बताइए। लेकिन विवाद हुआ, राजनीति हुई, उस फैसले को वापस लेना पड़ा। अब सवाल ये कि ये जो मामले सामने आ रहे हैं, अगर एक समुदाय विशेष के हैं तो क्या उस समाज के लोगों ने इसके खिलाफ आवाज उठाई? ऐसे लोगों के खिलाफ आवाज उठाई कि भाई तुम ये क्या कर रहे हो, क्यों कौम को बदनाम करने के इस तरह के काम कर रहे हो? नफरत बढ़ेगी, हिंदू मुस्लिम होगा, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वैसे कायदे से तो जूते मारने चाहिए इस तरह के जो घिनौनी हरकत कर रहे हैं, जो जूस में पेशाब मिला के पिला रहे हैं। सोचिए कितनी गिरी हुई हरकत है। एक बार फिर बता देता हूं, गाजियाबाद में लोनी बॉर्डर 100 मीटर दूर पुलिस चौकी भी है, उसी के पास जूस की दुकान है। आमिर नाम इस जूस वाले का बताया जा रहा है, और इसकी दुकान पे पेशाब भरी हुई एक बोतल वहां पे मिलती है। और ये कहा जाता है, लोगों ने चूंकि जब पकड़ा तो इसको पीटा भी, और ये कहा जा रहा था कि जूस में पेशाब मिला के दे रहा था। अब क्या कोई इसको ट्रेंड कर रहा था? क्या इसकी सोच को इतना जहरीला बना दिया कि भाई तू दूसरे मजहब के लोगों को जो जूस पिलाएगा उसमें मूत्र मिला दे, उसमें पेशाब मिला दे? ये सोच कहां से पनप रही है? ये क्यों हो रहा है? और इस तरह के मामले बार बार क्यों आ रहे हैं, वो भी एक विशेष वर्ग की तरफ से? तो क्या ये कोई सोची समझी प्लानिंग है, कोई साजिश है, कोई जिहाद है? क्योंकि मीडिया पे भी लगातार ये बातें चल रही हैं। सवाल तो उठेंगे और पूछा जाएगा कि इस घिनौनी और जहरीली सोच के पीछे मंशा क्या है, मकसद क्या है, और ये कौन लोग हैं जो इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, इस तरह का बर्ताव कर रहे हैं? कभी ढाबे पे रोटियों में थूक लगा रहे हैं, कभी सैलून में मसाज करते वक्त थूक से मसाज कर रहे हैं, कभी गंदे पानी में, नाले के जो पानी है उसमें सब्जियों को धो रहे हैं, और कभी जूस में पेशाब मिला रहे हैं। इन सब में कॉमन एक चीज है कि सबका ताल्लुक एक मजहब से है। तो क्या ये लोग कुछ सोच समझ के इस तरह की कर रहे हैं? क्या इनको ऐसी ट्रेनिंग दी जा रही है? क्या इनको ऐसा, इनका मानसिक संतुलन ऐसा बनाया जा रहा है कि इनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है? क्या आप ऐसा करिए? अरे भाई, ग्राहक तो भगवान का रूप होता है। उस ग्राहक के साथ ऐसी घिनौनी हरकत करोगे तो ना तो खुदा बख्शेगा, ना ही समाज बख्शेगा, और फिर भुगतोगे जेल में अपने किए की सजाएं।
जेल में अलग भुगतोगे, ऊपर अलग भुगतोगे। ग्राहक भगवान होता है, उसकी इज्जत नहीं करोगे तो ना फलोगे ना फूलोगे। ये हमारे धर्म में, हमारे मजहब में हमें ये सिखाया जाता है। आपको पता नहीं क्या सिखाया जा रहा है और ये लोग कौन हैं। मुझे नहीं लगता ये किसी धर्म को लेके इस तरह से ये चीजें कर रहे हैं, लेकिन ये गलत है, क्योंकि ज्यादातर लोग एक समुदाय विशेष के हैं। अब उसी समाज को आगे आके इस तरह के लोगों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए और ये बताना चाहिए कि ये ऐसी घिनौनी हरकत आखिर क्यों कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, शर्मिंदा कर रहे हैं उस समाज को भी, हम लोगों को भी, आपको भी कर रहे हैं। इंसानियत के नाम पे कलंक है। इंसान भरोसा करता है, खाने वाले के वहां पे जाता है तो एक भरोसे के साथ जाता है। भाई कल को जहर मिला के दे दोगे क्या? रोटियों में थूक लगा रहे हो, मसाज करते वक्त थूक लगा रहे हो, जूस पिलाते वक्त उसमें मूत्र मिला रहे हो, तो क्या भरोसा कि जहर नहीं मिला दोगे? मामला गंभीर है, ऐसे लोगों पे सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नमस्कार, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए ताकि लोग जागरूक हो पाए।